मनुष्य को भ्रम है कि वह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता अधिकतर शर्तबद्ध है। उसने जो कल किया आज भी वही करता है, आज जो कर रहा है कल भी वही दोहराएगा। यह निरंतर दोहराव ही आदत है। आदत केवल व्यवहार नहीं है। आदत वह छिपी हुई धारा है जिसमें चेतना बहती रहती है। जिस दिशा में ऊर्जा बार बार जाती है वह दिशा पक्की हो जाती है। जैसे जंगल में एक रास्ते पर लोग बार बार चलें तो वहाँ पगडंडी बन जाती है, ठीक वैसे ही मन में भी पगडंडियाँ बन जाती हैं। कोई कुछ कहे और तुरंत क्रोध उठे, यह पगडंडी है। कोई प्रशंसा करे और भीतर अहंकार फूल जाए, यह भी पगडंडी है। धीरे धीरे ये पगडंडियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि मनुष्य उन्हें अपनी प्रकृति समझने लगता है। वह कहता है मैं ऐसा ही हूँ, पर वह ऐसा ही हूँ। असल में आदतों का संग्रह है, स्वभाव का सत्य नहीं। जीवन बदलने की बात लोग अक्सर करते हैं। वे बड़े संकल्प लेते हैं, नए वर्ष पर प्रण करते हैं, नई शुरुआत का उत्साह पैदा करते हैं, पर कुछ ही दिनों में सब पुराना लौट आता है। क्यों? क्योंकि जड़ आदतें वहीं बनी रहती हैं। ऊपरी निर्णय गहरे पैटर्न्स को नहीं बदल पाते। इसलिए यदि सचमुच परिवर्तन चाहिए तो आदतों की जड़ पर जाना होगा। जब तक आदतों का महत्व समझ में नहीं आता तब तक परिवर्तन केवल कल्पना रहेगा। 5 आदतों की चर्चा का अर्थ है 5 नई दिशाओं का चयन। ये 5 दिशाएं जीवन की धारा को मोड़ सकती हैं। पर सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि अभी जीवन आदतों द्वारा संचालित है। आदतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अचेतन में काम करती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता और वे निर्णय ले लेती हैं। किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया उठी और शब्द बाहर आ गए। बाद में पछतावा होता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। यह यांत्रिकता ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य जागरूक नहीं होता तो वह अपने ही व्यवहार का दास बन जाता है। इस दासता से मुक्ति का पहला कदम है पहली आदत को समझना और अपनाना। पहली आदत है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है जो घट रहा है उसे होते हुए देखना। चलते समय देखो कि कदम कैसे उठ रहा है, बोलते समय देखो कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं, खाते समय केवल स्वाद में खो मत जाओ। अपने भीतर की प्रवृत्ति को भी देखो कि तुम जल्दी में हो या शांत हो। जागरूकता साधारण प्रतीत हो सकती है, पर उसका प्रभाव गहरा है। अंधकार में आदतें पनपती हैं, प्रकाश में वे ढीली पड़ने लगती हैं। जैसे ही तुम क्रोध को उठते हुए देख लेते हो, उसकी पकड़ कम हो जाती है। जैसे ही तुम तुलना करते हुए स्वयं को पकड़ लेते हो, तुलना का विष थोड़ा घट जाता है। जागरूकता कोई कठोर अनुशासन नहीं है, न कोई धार्मिक नियम, यह देखने की कला है। जब देखने की क्षमता बढ़ती है तो मनुष्य अपने ही मन का साक्षी बन जाता है। साक्षी होना ही स्वतंत्रता का आरंभ है। जब तुम साक्षी हो तब आदतें तुम्हें खींच नहीं पाती, वे केवल सामने आती हैं और गुजर जाती हैं। धीरे धीरे एक दूरी बनती है तुम और तुम्हारी आदतों के बीच। इस दूरी में ही परिवर्तन की संभावना छिपी है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10 मिनट पूर्ण जागरूकता का अभ्यास करे। वह सुबह उठते ही अपनी सांस को देखे, अपने विचारों को देखे, दिन भर में उठती प्रतिक्रियाओं को देखे। कुछ ही समय में उसे दिखाई देने लगेगा कि उसका अधिकांश व्यवहार दोहराव है। यह देखना ही पहला झटका है। जब मनुष्य स्वयं को यंत्रवत देख लेता है तभी भीतर से परिवर्तन की इच्छा जन्म लेती है, अन्यथा वह स्वयं को सही ठहराता रहता है। इसलिए 5 आदतों की यात्रा में पहली आदत ही आधार है। यदि जागरूकता नहीं है तो बाकी 4 आदतें केवल बाहरी सुधार बन जाएंगी, पर यदि जागरूकता है तो हर छोटी क्रिया भी ध्यान बन सकती है। धीरे धीरे जीवन का हर क्षण एक प्रयोगशाला बन जाता है। तुम स्वयं को देखते हो, समझते हो और जहां आवश्यक हो वहां दिशा बदलते हो। यही वह वास्तविक क्रांति है, बिना शोर के भीतर घटने वाली।
आदतों का महत्व इसलिए है कि वे जीवन की दिशा तय करती हैं, और जागरूकता का महत्व इसलिए है कि वह दिशा बदलने की क्षमता देती है। जब देखने की लौ जलती है तो मनुष्य अपने ही पैटर्न्स से मुक्त होने लगता है। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही पहला कदम है। छोटा दिखता है, पर इसी में पूरी यात्रा का बीज छिपा है। बाकी 4 आदतें इसी बीज से अंकुरित होंगी। जब जागरूकता की लौ स्थिर होने लगती है, तब एक नया आयाम खुलता है। देखना पर्याप्त नहीं है, देखने के बाद जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। यही दूसरी आदत का प्रवेश होता है, प्रतिक्रिया छोड़कर उत्तर देना। जागरूकता तुम्हें यह दिखाती है कि तुम यांत्रिक हो। अब दूसरी आदत तुम्हें सिखाती है कि उस यांत्रिकता को तोड़ना कैसे है। मनुष्य का अधिकांश जीवन प्रतिक्रियाओं से बना है। कोई शब्द सुनते ही भीतर एक बटन दब जाता है, कोई व्यवहार देखते ही पुराना घाव सक्रिय हो जाता है। यह प्रतिक्रिया अतीत से आती है, वर्तमान केवल बहाना होता है। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से पुरानी स्मृति बाहर आ गई। तुम सोचते हो कि तुम सामने वाले को जवाब दे रहे हो, पर वास्तव में तुम अपने अतीत को दोहरा रहे हो। यही प्रतिक्रिया है, अनदेखा, अनचाहा पर तेज। उत्तर देना बिल्कुल अलग है। उत्तर का जन्म वर्तमान में होता है, वह ठहराव से आता है। जागरूकता ने तुम्हें यह देखने की क्षमता दी कि प्रतिक्रिया उठ रही है। अब दूसरी आदत तुम्हें सिखाती है कि उस उठती हुई लहर पर तुरंत सवार ना हो जाओ। लहर को देखो, उसे गुजरने दो। जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। इस प्रक्रिया में जल्दी नहीं होती, पर स्पष्टता होती है। कल्पना करो कि कोई तुम्हारी आलोचना करता है। पुराना ढांचा तुरंत सक्रिय होना चाहता है। या तो बचाव करो या आक्रमण करो। यदि तुम उसी क्षण रुक सको, सिर्फ कुछ श्वासों तक ठहर सको, तो तुम्हें भी तर का कंपन दिखाई देगा। शरीर में गर्मी बढ़ेगी, विचार तेजी से दौड़ेंगे। अगर तुमने तुरंत बोल दिया तो वही पुराना पैटर्न दोहर जाएगा, पर यदि तुमने विराम लिया तो शब्द बदल जाएंगे। कभी कभी शब्द की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। यह विराम ही दूसरी आदत का हृदय है। विराम कोई कमजोरी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना ही ताकत है, पर तुरंत जवाब अधिकतर असुरक्षा से आता है। जिसे अपने भीतर भरोसा है वह ठहर सकता है। वह प्रतिक्रिया की आग में कूदने के बजाय उसे बुझते हुए देख सकता है। इस ठहराव में गरिमा है। यह तुम्हें अपने ही भीतर एक नया केंद्र देता है। दूसरी आदत का अभ्यास छोटे छोटे प्रसंगों से शुरू हो सकता है। कोई वाहन आगे निकल जाए और तुम्हारे भीतर चिड़चिड़ापन उठे, उसे देखो, पर तुरंत हॉर्न न बजाओ। घर में कोई मतभेद हो और आवाज़ ऊंची होने लगे, एक क्षण चुप हो जाओ। यह चुप्पी दमन नहीं है, यह सजग ठहराव है। इससे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। तुम देखोगे कि अधिकतर संघर्ष अनावश्यक थे, वे केवल प्रतिक्रिया की आदत से पैदा हुए थे। धीरे धीरे यह अभ्यास संबंधों को बदल देता है। जहाँ पहले टकराव था वहाँ संवाद संभव होता है। जहाँ पहले कटुता थी वहाँ करुणा उभर सकती है। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम सामने वाले को भी अपने पैटर्न से बाहर आने का अवसर देते हो। 2 यांत्रिकताएं जब टकराती हैं तो शोर पैदा होता है, पर एक जागरूक व्यक्ति सामने हो तो ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। यह आदत तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता देती है। अब तुम्हारा व्यवहार परिस्थिति का दास नहीं रहता। तुम चुन सकते हो कि कैसे बोलना है, कैसे चुप रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। यह चुनाव ही आत्मसम्मान को जन्म देता है। तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम अपने ही जीवन के सहभागी हो, सिर्फ दर्शक नहीं। इस प्रकार जागरूकता ने जो प्रकाश जलाया था, दूसरी आदत उसे व्यवहार में उतारती है। देखना आधार था, अब सजग उत्तर देना उसकी अभिव्यक्ति है। जब यह अभ्यास गहराता है तो तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक संघर्षों में व्यर्थ नहीं होती, वह सृजन में लग सकती है।
और यही परिवर्तन की दिशा है, भीतर से बाहर की ओर, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। जब सजग उत्तर देने की कला थोड़ी स्थिर हो जाती है, तब जीवन में एक और गहराई खुलती है। अब तक तुमने देखा कि भीतर उठती लहर पर तुरंत सवार नहीं होना है। अब तीसरी आदत तुम्हें उस स्रोत तक ले जाती है जहां अधिकांश प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, भीड़ की निरंतरता से बाहर आना और एकांत को अपनाना। यह तीसरी आदत है, अकेले रहने की कला। मनुष्य बाहरी शोर में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, पर यही शोर उसके भीतर की बेचैनी को ढंक देता है। दिन भर लोग, आवाजें, सूचनाएं, स्क्रीन, संवाद, इन सब के बीच व्यक्ति अपने आप से बचता रहता है। उसे लगता है कि वह व्यस्त है, पर भीतर एक खालीपन है जिससे वह सामना नहीं करना चाहता। जब तक यह सामना नहीं होगा, तब तक उत्तर देने की सजगता भी अधूरी रहेगी, क्योंकि भीतर की जड़ें अनदेखी रहेंगी। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन कमी का अनुभव है, एकांत पूर्णता का। अकेलेपन में व्यक्ति किसी को ढूंढता है, एकांत में वह स्वयं को पाता है। तीसरी आदत सिखाती है कि प्रतिदिन कुछ समय ऐसा हो जहां कोई व्यवधान न हो, न कोई भूमिका, न कोई अपेक्षा, न कोई प्रदर्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व। शुरुआत में यह असहज लगेगा, मन भागना चाहेगा, वह बहाने बनाएगा, कुछ काम बाकी है, कुछ संदेश देखना है। पर यदि तुम टिके रहे तो धीरे धीरे भीतर का शोर सुनाई देगा। इस शोर से घबराना मत। वही विचार हैं जिन्हें तुमने वर्षों दबाया है, वही भावनाएं हैं जिन्हें तुमने समझने का अवसर नहीं दिया। जब तुम चुप बैठते हो तो वे उभरती हैं। यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की है। जैसे तलछट को हिलाने पर पानी गंदा दिखता है, पर बैठ जाने पर साफ हो जाता है। एकांत में बैठना उसी हिलाने जैसा है। पहले अस्थिरता दिखाई देगी, फिर स्पष्टता आएगी। यह आदत तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब संबंधों में उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। वह दूसरों से चिपकता नहीं, क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल गया है। यह सहारा अहंकार नहीं है, यह आत्म संपर्क है। अब संवाद आवश्यकता से नहीं, साझेदारी से होता है। अब मौन भी बोझ नहीं, सुखद अनुभव बन सकता है। एकांत में कई परतें खुलती हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं कहाँ से आती हैं, तुम्हारे भय किस स्मृति से जुड़े हैं, तुम्हारी इच्छाएं कितनी उधार ली हुई हैं। भीड़ में ये प्रश्न दबे रहते हैं, पर एकांत में वे स्पष्ट हो जाते हैं। यहीं से जीवन की दिशा अधिक प्रामाणिक बनती है। अब निर्णय दूसरों की स्वीकृति पर नहीं टिके होते, बल्कि भीतर की समझ पर आधारित होते हैं। तीसरी आदत का अभ्यास सरल है पर गहरा। प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के पास बैठो या किसी शांत कमरे में। कोई विशेष विधि आवश्यक नहीं, बस उपस्थित रहो। विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें गुजरने दो। भावनाएं उठें तो उन्हें स्वीकारो। धीरे धीरे एक साक्षी भाव मजबूत होगा। यह वही साक्षी है जिसने पहले आदतों को देखा था और दूसरी आदत में प्रतिक्रियाओं को रोका था। अब वही साक्षी तुम्हें भीतर की गहराइयों से परिचित कराएगा। जब व्यक्ति एकांत में स्थिर हो जाता है तो उसका बाहरी जीवन भी बदलने लगता है। वह कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें सार होता है। वह कम भागता है, पर जो करता है उसमें स्पष्टता होती है। उसकी उपस्थिति में एक शांति होती है जो शब्दों से नहीं आती। यह शांति अभ्यास का परिणाम है। इस प्रकार जागरूकता ने प्रकाश दिया, सजग उत्तर ने व्यवहार को बदला, और अब एकांत की आदत जड़ों को छूती है। यह जड़ें जितनी साफ होंगी, जीवन उतना ही प्रामाणिक होगा। यात्रा भीतर की ओर बढ़ रही है, और यही भीतर की यात्रा बाहरी परिवर्तन कर देने आधार बनती है। जब एकांत तुम्हें अपने भीतर स्थिर होने की क्षमता दे देता है, तब जीवन का अनुभव बदलने लगता है। अब तुम भीड़ से भागकर नहीं, भीतर से भरकर लौटते हो। यही चौथी आदत जन्म लेती है कृतज्ञता और उत्सव की चेतना।
यदि भीतर शांति है पर हृदय में आभार नहीं, तो साधना अधूरी रह जाती है। क्योंकि शांति सूखी भी हो सकती है, उसे रस चाहिए, और वह रस कृतज्ञता से आता है। मन का स्वभाव कमी को देखना है। उसे जो मिला है वो सामान्य लगता है, जो नहीं मिला वही विशेष प्रतीत होता है। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य निरंतर तुलना में जीता है। दूसरे के पास क्या है, मुझे क्या नहीं मिला, मैं कहाँ पीछे रह गया, ये प्रश्न भीतर एक सूक्ष्म असंतोष को जन्म देते हैं। यह असंतोष धीरे धीरे जीवन की दृष्टि बन जाता है। फिर चाहे कितनी भी उपलब्धियां हों, अंदर खालीपन बना रहता है। चौथी आदत इस दृष्टि को पलट देती है। कृतज्ञता का अर्थ है जो है उसे पूर्ण ध्यान से देखना। श्वास है, आकाश है, शरीर चल रहा है, मन सोच सकता है, कुछ लोग जीवन में हैं। इन सबको साधारण मत समझो। जब तुम इन्हें देखना शुरू करते हो तो भीतर एक गर्माहट फैलती है। गर्माहट किसी बाहरी पुरस्कार से नहीं आती, यह स्वीकार से आती है। तुम जीवन को धन्यवाद देना सीखते हो, किसी विशेष कारण के बिना। यह आदत अभ्यास मांगती है। प्रतिदिन कुछ क्षण उन चीजों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो सकते हो। शुरुआत में मन विरोध करेगा, वह कहेगा समस्या इतनी है, इन छोटी बातों से क्या होगा। पर यही छोटी बातें भीतर के वातावरण को बदल देती हैं। जैसे ही तुम आभार व्यक्त करते हो, मन का ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर आ जाता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर गहरा। कृतज्ञता से उत्सव जन्म लेता है। उत्सव का अर्थ है जीवन को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखना। किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं, साधारण क्षण भी उत्सव बन सकते हैं। चलना भी, काम करना भी, मौन में बैठना भी, सब में एक आनंद की धारा प्रवाहित हो सकती है। जब भीतर आभार होता है तो हर घटना एक उपहार बन जाती है। तब सफलता अहंकार नहीं लाती और असफलता कटुता नहीं देती। दोनों को स्वीकारने की क्षमता विकसित होती है। यह दृष्टि संबंधों को भी रूपांतरित करती है। जहां पहले अपेक्षाएं थीं, वहां अब सराहना होती है। तुम दूसरों से यह मांगना छोड़ देते हो कि वे तुम्हें पूर्ण करें। तुम उन्हें धन्यवाद देना सीखते हो कि वे तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं। यह परिवर्तन संबंधों में सहजता लाता है। अब पकड़ नहीं, प्रेम संभव होता है। उत्सव कोई शोर नहीं है, यह भीतर की लय है। कभी वह मुस्कान बनकर प्रकट होती है, कभी मौन संतोष बनकर। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो उसकी चाल में भी हल्कापन आता है। वह छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करता। उसे पता होता है कि जीवन स्वयं में एक चमत्कार है। इस बोध के साथ जीना ही चौथी आदत का सार है। यह आदत तुम्हारी ऊर्जा की दिशा बदल देती है। पहले ऊर्जा असंतोष में खर्च होती थी, अब वही ऊर्जा सृजन में लग सकती है। पहले मन अभाव पर केंद्रित था, अब वह उपलब्धियों और संभावनाओं को देखता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे व्यक्तित्व को उज्जवल बनाता है। लोग तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होंगे, क्योंकि जहां कृतज्ञता है वहां एक अदृश्य प्रकाश होता है। इस प्रकार एकांत ने तुम्हें भीतर स्थिर किया था, अब कृतज्ञता उस स्थिरता में रस भरती है। सजग उत्तर ने व्यवहार को संतुलित किया था, अब उत्सव उसे जीवंत बनाता है। यात्रा आगे बढ़ रही है भीतर की गहराई से हृदय की व्यापकता तक, और जब हृदय खुलता है तभी जीवन सचमुच बदलना शुरू होता है। जब कृतज्ञता हृदय को कोमल बना देती है और उत्सव की धारा भीतर बहने लगती है, तब जीवन में एक अंतिम परिवर्तन का आह्वान उठता है। अब तक तुमने देखना सीखा, ठहरना सीखा, अपने साथ रहना सीखा और जो है उसे स्वीकारना सीखा, पर यात्रा यहीं समाप्त न हो पाए ही होती। पांचवी आदत इन सबको एक सूत्र में पिरोती है, हर दिन स्वयं को नया जन्म देना। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसका अतीत है। स्मृतियां केवल तथ्य नहीं होती, वे पहचान बन जाती हैं।
तुम कहते हो मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। धीरे धीरे घटनाएं तुम्हारी परिभाषा बन जाती हैं। पर यदि हर दिन वही परिभाषा ढोते रहोगे तो परिवर्तन कैसे संभव होगा? पांचवी आदत सिखाती है कि प्रत्येक सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखो। कल जो था उसे आज की चेतना पर शासन मत करने दो। नया जन्म लेना किसी नाटकीय घोषणा से नहीं होता, यह भीतर एक सूक्ष्म निर्णय से शुरू होता है। मैं स्वयं को स्थिर पहचान में कैद नहीं रखूंगा। यदि कल कोई भूल हुई थी तो उसे सीख की तरह स्वीकार करूंगा, पर उसे बोझ नहीं बनाऊंगा। यदि कल कोई कान से भारत करूंगा तो उसे भूल हुई थी, किसी भारत करूंगा तो उसे बोझ नहीं बनाऊंगा। उपलब्धि मिली थी तो उसे स्मृति की तरह रखूंगा, पर उसे अहंकार का आधार नहीं बनाऊंगा। यह दृष्टि तुम्हें हल्का करती है। हर दिन को अंतिम मानकर जीने का अर्थ निराशा नहीं, तीव्रता है। जब तुम्हें स्मरण रहता है कि समय सीमित है तो तुम अनावश्यक बातों में ऊर्जा नहीं गंवाते, तुम टालते नहीं, तुम टकरावों को लंबा नहीं खींचते, तुम प्रेम को स्थगित नहीं करते। जीवन तत्काल हो जाता है। यह तत्क्षणता ही आंतरिक पुनर्जन्म का संकेत है। इस आदत का एक और आयाम है सीखते रहना। जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है वह रुक जाता है। रुकना ही जड़ता है। नया जन्म लेने का अर्थ है हर दिन कुछ नया समझना, कुछ नया देखना, अपने ही निष्कर्षों को प्रश्नों के सामने रखना। तुम्हारे गर्त करने की आयाम है सीखते रहना। विचार भी पत्थर की लकीर नहीं है, वे बदल सकते हैं। जब तुम अपने विचारों को भी लचीला रहने देते हो तो चेतना ताज़ा बनी रहती है। पांचवी आदत तुम्हें क्षमा की ओर भी ले जाती है। यदि तुम रोज नया जन्म लेना चाहते हो तो पुराने आक्रोश को पकड़े नहीं रह सकते। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। जिसे तुम भीतर पक ढहे रखते हो वही तुम्हें बांधे रखता है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तो भीतर जगह बनती है। इस खाली जगह में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। यह पुनर्जन्म बाहरी परिवर्तन से अधिक आंतरिक परिवर्तन है। हो सकता है परिस्थितियां वही रहें पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। जहां पहले शिकायत थी अब समझ हो सकती है। जहां पहले भय था अब साहस हो सकता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे जीवन की दिशा को बदल देता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आंखों की चमक सब में एक ताजगी दिखाई देने लगती है। अब पांचों आदतें एक वृत्त की तरह पूर्ण हो जाती हैं। जागरूकता ने तुम्हें जगाया, सजग उत्तर ने तुम्हें संतुलित किया, एकांत ने तुम्हें गहराई दी, कृतज्ञता ने तुम्हें रस से भर दिया, और अब नया जन्म लेने की कला तुम्हें गतिशील रखती है। स्थिरता और प्रवाह का यह संतुलन ही परिवर्तन का सार है। जब तुम प्रतिदिन स्वयं को नया होने की अनुमति देते हो तो जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक सतत खोज बन जाता है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, कोई अंतिम पहचान नहीं, सिर्फ निरंतर विस्तार। यही पांचवी आदत का मर्म है। और जब यह मर्म समझ में आता है तो वास्तव में जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है।